माँ ने अपने पति को मारा और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान ली। फिर वह नंगे पांव कांच पर चल पड़ी, लेकिन उसके पैरों में कोई चोट नहीं आई। वह कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद माँ फिर से सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उसे कुछ याद ही नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ था। पिता को अब सब कुछ अजीब लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। जब से उनका परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ था, सब कुछ अजीब अजीब सा हो गया था। आज सुबह तो हद ही हो गई। घर की खिड़की पर एक मरी हुई बिल्ली लटकी हुई मिली। बेटी बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल से लौटते समय पड़ोसी की गाड़ी ने रास्ता रोक दिया। पिता पड़ोसी से बात करने उसके घर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, जमीन पर सड़ा हुआ पसली का टुकड़ा पड़ा था। सामने का पहाड़ भी कुछ अजीब लग रहा था। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक जानवर खून से सना पड़ा है। पिता को लगा कि वो किसी कुत्ते की पौटी पर पैर रख बैठे हैं, लेकिन वह तो एक मरी हुई मुर्गी थी। डर के मारे उनके होश उड़ गए। तभी पीछे से पड़ोसी अचानक प्रकट हुआ और उसकी आंखें पिता को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें खा जाएगा। पिता डर के मारे भाग निकले। रात में सोते समय अजीब सी आवाजें आने लगी। अब उन्हें यकीन हो गया कि पड़ोसी में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन पड़ोसी ने मासूम बनने का नाटक किया। घर में सब कुछ गायब था, बस एक कपड़ा और मशीन चल रही थी। पुलिस ने पिता की बातों पर यकीन नहीं किया। पुलिस के जाने के बाद पड़ोसी ने फिर से वही डरावना चेहरा बनाया। अब घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। मजबूरी में पिता ने मदद मांगी। उनका भाई भूत प्रेत से जुड़े मामलों का जानकार था, लेकिन एक बार शैतान को हराने की कोशिश में वो भाई मारा गया था। तभी से उसके दिल में एक रहस्य दबा था। वह मदद से मना करना चाहता था, लेकिन परिवार को बचाने के लिए उसने हाँ कह दी। भाई ने हालात समझने के बाद पड़ोसी के घर की जांच की। वहाँ पता चला कि पड़ोसी पहले ही मारा जा चुका था और शैतान ने उसकी जगह ले ली थी। वह शैतान वही लड़की थी जो पहले शैतान को मारने में नाकाम रही थी। अब उसने कसम खाई थी कि वह अपने सभी रिश्तेदारों को मारेगी। शुरू में भाई ने परिवार को अलग करने की कोशिश की, लेकिन अब उसे समझ आया कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। रात में सभी को एक साथ सुला दिया गया, क्योंकि शैतान किसी के भी शरीर में समा सकता था। रात को छोटा बेटा पेशाब करने उठा, लेकिन शैतान उसी की शक्ल में आ गया और उसने एक चाकू से भाई के चेहरे पर वार किया। लेकिन जैसे ही चाकू पहुंचा, वह रुक गया। दरअसल भाई पहले से तैयार था। उसके पास सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड था, लेकिन अब शैतान और भी ताकतवर हो चुका था। छोटा भाई अकेला नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए उसने अपने बड़े भाई को दोबारा मदद के लिए बुलाया। छोटे भाई ने बताया कि अब सबसे बड़ी बेटी ही शैतान बन चुकी है, क्योंकि पिछली रात उसने पानी में गुपचुप तरीके से पवित्र जल मिला दिया था और सुबह केवल बड़ी बेटी ने ही वह पानी नहीं पिया था। बड़े भाई को लेने वह एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन बड़े भाई ने कहा, मैंने तुझे चिकन लाने को थोड़ी कहा था। तभी छोटे भाई को समझ आया कि वह शैतान के जाल में फंस चुका है। उसे लगा घर में खतरा है। वह सब जल्दी जल्दी घर की ओर लौटने लगे, लेकिन रास्ते में एक झुंड अचानक सामने आ गया और गाड़ी सीधे खाई में गिर गई। वह मौके पर ही